एंड जो ये इनिशिएटिव इस चीज ने लिया है, मतलब हैव नो वर्ड्स। कल भी मैं नागौर में एनडीएस कर रहा था और मैंने एक ही मैसेज वहां दिया था कि बड़ा वो नहीं होता जो ट्रेंड के हिसाब से चलता है, बड़ा वो होता है जो ट्रेंड स्थापित करता है। एंड दैट्स व्हाट वेस्टीज इज डूइंग। यूथ एम्पावरमेंट, जिस चीज को मैं लेके आपसे बात शेयर जरूर करना चाहूंगा कि 2040 तक भारत जवान हो रहा है, और ये जवान हो रहा है क्योंकि आप लोग इस देश का भविष्य है। और जो फाइट हम कर रहे हैं इस समय, जो एक मेंटल फाइट चल रही है, जिस चीज को लेकर हर एक व्यक्ति इस जंग में अपना योगदान दे रहा है, वो फाइट लोगों की नहीं है जो उनसे आप बात करते हैं और आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और यहां पर आप सपने पूरे कर सकते हैं। अदर देन वो फाइट आप कर रहे हैं एक नए भारत के निर्माण के लिए, उस 300 साल पुरानी प्रोग्रामिंग से जो हिंदुस्तान की बीज में डाल दी गई थी कि अगर जिंदगी के अंदर सरवाइव करना है तो पढ़ाई करो, क्योंकि उसके बाद ही आपको नौकरी मिल सकती है और आप जिंदगी को काट सकते हो। आपकी और मेरी फाइट आज वो लाख 2 लाख रुपए की नहीं है, उस 5 से 300 साल पुरानी प्रोग्रामिंग को खत्म करके एक ऐसी प्रोग्रामिंग दिमाग में डालने की है कि हिंदुस्तान के अंदर पैदा होने वाला हर बच्चा जब कोख में होगा तो वो करोड़पति बनकर इस दुनिया में आएगा। और ये आपको बदलना पड़ेगा, ये आपको बदलना पड़ेगा। जो ट्रेंड आज की डेट में है, जिसमें आज लगातार बात भी हुई होगी, सबने मैसेज भी दिया होगा कि बात सिर्फ ये लाख 2 लाख की नहीं है, इसको जरा बड़े तरकीब से या बड़े तरबियत से देखने की जरूरत है। जहां पर आज की डेट में आप लोग, आप जैसी उम्र के लोग जब स्कूल कॉलेजेस के अंदर अपना मैक्सिमम ड्रीम जो बना पा रहे हैं, आई ऑलवेज टीच यू, एसटीएम में आप आते हैं या मेरे से जब भी आपकी मुलाकात होती है, मैं एक ही चीज बोलता हूं कि लिमिट्स आउटर वर्ल्ड में कभी भी नहीं है। लिमिट्स आउटर वर्ल्ड में है ही नहीं। आउटर वर्ल्ड सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है उस चीज का जो आप अपने दिमाग में देखते हैं। सो जो लिमिट्स भी आपके अंदर रहती है, वो लिमिट्स आपके अपने दिमाग में बनती हैं। अभी जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हुआ आ रहा था, मेरे साथ बैठे हुए थे लोकेश जी, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैंने आपसे 18 साल पहले, 18-17 साल पहले अपने लिए जब कार का ड्रीम में देखता था तो एक कार थी वीवा, एसेंट वीवा। वो कार हुंडई वीवा स्पोर्ट्स मॉडल था और वो बड़ा चार्मिंग गाड़ी थी, बड़ा मेरे लिए वो ड्रीम कार थी। अभी मैंने 1-2 साल पहले, 6 महीने पहले कहीं रोड पर चलते हुए देखी, अब वो बंद हो गई है, दिखती नहीं है। जब मैंने अब देखी तो वो गाड़ी बहुत छोटी सी लग रही थी। सो उस समय वो बहुत बड़ा ब्रांड था मेरे लिए ड्रीम प्रोडक्ट था कि मुझे लेना है। और अभी मुझे 6 महीने पहले उसका साइज बड़ा छोटा सा लगा। तो मैं लोकेश को यही बात बोल रहा था, मैंने कहा लोकेश एक्चुअली साइज तो उसका वही है। दरअसल 18 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री के जरिए से सपने देखना सीख रहा था तो मेरे दिमाग का साइज बहुत छोटा था, इसलिए वो गाड़ी मुझे बहुत बड़ी लग रही थी। अभी उससे बड़ी बड़ी गाड़ियों पर मेरी टीम के लोग आज टहल रहे हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं, इनफैक्ट करना तो है ही, कि आने वाले 4 साल से 5 साल के अंदर अब ये रोड का ट्रैफिक कुछ तो हम लोग कम कर देंगे, हमारे चॉपर से हिंदुस्तान की धरती पर उड़ेंगे। तो साइज कहां पर आ रहा है? साइज आ रहा है आपके दिमाग के अंदर। गाड़ी का साइज वही है। तो जो भी साइज हमारे अंदर डाला गया है बचपन से, आपके घर से, आपके रिलेटिव से, आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से या आपके टीचर से, वो साइज वहां डल रहा है कि पढ़ाई करो, उसके बाद मैक्सिमम क्या सोच बनती है, कॉलेज प्लेसमेंट। किसी भी यूथ का क्या ड्रीम बनता है? कॉलेज प्लेसमेंट। कितना पैसा? 30,000, 35,000, 40,000 रुपए महीने की इनकम, 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख का पैकेज। एंड हियर आर द एग्जांपल्स जहां पर एक महीने के अंदर 5-5 लाख रुपए के बारे में आज आप देख रहे हैं और 15-15, 20-20 लाख रुपए के चेक के बारे में यहां से आप अपना भरोसा लेकर जाएंगे। सो दिस इज व्हाट, ये सिर्फ स्टार्टिंग है, मैं आपसे कहना चाहूंगा। और शुरुआत में कुछ चैलेंज आता है, एक सीरीज आती है शुरुआत के अंदर, हम सबके साथ में एक सीरीज आती है कि पहले आपको लोग रोकेंगे। और जितने लोग भी आज यहाँ बैठे हुए हैं, जो आने वाले वक्त के अंदर मुझे भरोसा है कि यहाँ पर ये स्टेज क्या बड़े बड़े स्टेज छोटे पड़ने वाले हैं और हमें अपने रिकग्निशन टाइटल्स बढ़ाने पड़ जाएंगे। अभी लाख रुपए का इंतजार कर रहे थे, भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, अभी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की बारी आ रही है। सो इसमें आपका नाम आएगा, लेकिन जब शुरुआत आप करेंगे, इन्होंने की थी, मैंने की थी, लोग रोकेंगे। अगर आप रुके, गुड, आपने स्वीकार कर लिया कि आप अमीर नहीं बन सकते, they will be happy। अगर आप नहीं रुके तो रोकना बंद हो जाएगा, टोकना शुरू हो जाएगा।
वो आप पर कमेंट करना शुरू करेंगे, इनडायरेक्टली प्रेशर डलवाएंगे, आपकी मजाक बनाएंगे, हुटिंग करेंगे। मेरे साथ भी हुआ था 18 साल पहले, और यहां आने वाले हर बच्चे के साथ तो हुआ है। लेकिन अगर आप उनके टोकने से भी घबराए नहीं, अगर आपने उनको सुना नहीं, तो तीसरा ऑप्शन बचता है उनके पास कि वो आपके साथ चलना शुरू कर देंगे, और वही आज की डेट में होगा। तो रोकेंगे, टोकेंगे, और उसके बाद अगर आप नहीं माने तो वो आपके साथ, आपके भीड़ का हिस्सा बनकर आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। तो वो दिन लाना है, वो दिन लाना है। बी अ लीडर जो कभी रुकता भी नहीं है, किसी के टोकने से उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ट्रेंड सेट करता है अपना कि जहां मैं रहूंगा वो चीज होगी। और वाली सर का तो एक फेवरेट लाइन है, जिस चीज को मैं लगातार बेस्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमेशा से मानता रहा, देखता रहा, कि जिस दिन लोग आपको कॉपी करना शुरू कर दें, उससे बड़ा आपके लिए दुनिया में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। एंड यू आर द पीपल आज इसको कॉपी करने शुरुआत हो गई है। यस और नो? ये अभी शुरुआत है। 4 फेजेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस इंडस्ट्री के लिए, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 19 साल में मेरे तजुर्बे से। ये फेजेस हैं, ये फेजेस हैं जो हर एक कंट्री के अंदर आएंगे। जब भी कोई नया देश पड़ेगा, हर एक स्टेट के अंदर जब बिजनेस शुरू होगा, वहां पर भी ये 4 फेज गुजरेंगे। हर एक शहर के अंदर जब कोई बिजनेस शुरू होगा, ये 4 फेज से गुजरेगा। और हर एक इंडिविजुअल जब इस बिजनेस के अंदर आएगा, तो इस 4 फेज को उसको सामना करना पड़ेगा, इसको फेस करना पड़ता है। द फर्स्ट फेज इज पायनियर। हिंदुस्तान के अंदर ये पायनियर फेज था 96, 98 से लेकर 2002, 2003 तक का। लोगों को समझ में आ गया था नेटवर्क मार्केटिंग एक आसान रास्ता है, इसमें 4000, 5000 की किट खरीद लो, आप करोड़पति बन सकते हो। ये सोचकर उस जमाने में लाइन लगी थी। हर कंपनी के अंदर जो भी लॉन्च होती थी, भीड़ बढ़ती थी, नेटवर्किंग होती थी, किट बिकती थी। एक ट्रेंड आया 2001, 2002, 2003, या जब वी वर लकी, जब ये कंपनी की फॉर्मेशन डिजाइन हो रही थी, जब ये 3 डिवाइन सोल एक साथ मिलकर भारत के नए भविष्य का निर्माण करने के बारे में सोच रहे थे। वो टाइम इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डाउन टाइम था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जब लोगों का विश्वास नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी तरीके से उठना शुरू हो गया था। लोग ये देख रहे थे कि बहुत सारे लोग गए, बातें बनाई, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। सपने बोले तो जरूर, लेकिन हासिल नहीं कर पाए। ये बिजनेस बेकार का है, बातें बनाने का है, और अपने लोगों से दूरियां बढ़ा देता है, इसलिए इस बिजनेस को करने की जरूरत नहीं है। और पावर ऑफ वर्ड इस काम के लिए शुरू हो गया था। लोग रिजेक्ट करते थे, नेटवर्कर को रिजेक्ट करते थे। किसी से अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देते थे नेटवर्किंग की वजह से, तो लोग आपका दोबारा से नंबर ही ब्लॉक कर दिया करते थे कि शायद आप फॉलो अप ना करो। तो दैट वाज द टाइम, इट वाज द फर्स्ट फेज। दूसरा फेज उस साथ साथ शुरू हुआ, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग फेज। कुछ लोगों ने, जो कुछ लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, वाली सर की लाइन आपको जरूर याद होगी कि सोचना दुनिया का बहुत मुश्किल काम है, इसलिए बहुत कम लोग सोचते हैं। तो वो जो कम लोगों की संख्या थी, उन्होंने सोचना शुरू किया कि यार बिजनेस के अंदर 2 तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग आए और लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री सरवाइव कर रही है पिछले 50-60 साल से। फिर भी इस इंडस्ट्री के दम पर कितने लोगों ने अपने आप को करोड़ों तक पहुंचा दिया। यानी कि ये 2 चीजें आ रही हैं, एक तरफ सक्सेस बढ़ी है, एक तरफ फेलियर रेशियो भी बढ़ रहा है, कुछ तो लफड़ा है। सो अंडरस्टैंड करना लोगों ने शुरू किया इस बिजनेस को, और तो समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर सफलता तक ले जाने का सारा पोटेंशियल है, लेकिन केवल ज्वाइन करके आप करोड़पति नहीं बन सकते। आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और वहां से तीसरा फेज शुरू हुआ, दैट कॉल्ड एजुकेशन फेज। लोगों ने फिर इस बिजनेस को प्रोफेशनली अडॉप्ट करना शुरू किया, उन्होंने सीखना शुरू किया और सिखाना शुरू किया। और उन्हीं में से कुछ लोग इस बिजनेस को मूव करते हुए एज ए लीडर आगे आए। और जो लोग भी ये 3 फेज को पार कर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, वो पहुंच पाएंगे चौथे फेज में, एंड दैट फेज इज एक्सपोनेंशियल फेज। और आप सब लोगों को भी इस बिजनेस में इन्हीं 4 फेजेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप तैयार हैं? तैयार हैं? आना मुश्किल नहीं है। किसी की सक्सेस देखी, इंस्पायर्ड हो गए, घर पर गए, पैसे दीजिए, ज्वाइन कर लिया, मुश्किल नहीं है। लेकिन वहां से यहां तक आने के दौरान आपको ये फेजेस को पार करना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस की
काम करने की कार्यशैली समझनी पड़ेगी, आपको इस बिजनेस को प्रोफेशनली अडॉप्ट करना है, ये समझना पड़ेगा। 40,000 रुपए महीने की सैलरी तक पहुंचने के लिए आप समझते हैं, इसलिए आप 20 साल, 22 साल, 23 साल तक अपने आप पर काम करते हैं, अपनी डिग्रियों पर काम करते हैं। उन डिग्रियों के दम पर आपको कहीं से 30-40,000 रुपए का ऑफर आता है। Am I right or wrong? जिसकी पढ़ाई नहीं होती, जो आज पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको कौन सी कंपनी आज नौकरी देने वाली है? तो वो नौकरियां इसलिए मिल रही हैं क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो समझ पाए हैं, वो 24 साल तक पेशेंस रखकर काम कर रहे हैं। आपको 24 साल की बात मैं नहीं बोलता, मैं वी टीम्स के हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं कि अगर जिंदगी के अंदर वो एक दिन कमाना है जिस दिन तुम्हारा एक महीने की इनकम लोगों की सालों को क्रॉस ना करे, बल्कि वो टाइम जब तुम्हारी एक दिन की इनकम लोगों की सालों की इनकम को क्रॉस करना शुरू कर देगी, उसके लिए तुम्हें ये 4 फेजेस को क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर ये 3 फेज तुम पहुंच गए तो चौथा फेज नोबडी कैन स्टॉप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फेज। शिवम का पिछले साल लगभग 2.5 साल के काम करने के बाद तक चेक था 50,000 60,000 रुपए एवरेज, राइट। दिसंबर 2018 की बात मैं कर रहा हूं, 50-60,000 का चेक था। लेकिन ये 2.5 साल 3 साल जो उसने 3 फेज को अंडरस्टैंड किया, ज्वाइन किया, समझा और एजुकेशन फेज में अपने आप को एनरोल किया, आज एक्सपोनेंशियल फेज में एंटर कर चुका है। 50,000 का चेक था, इस दिसंबर में वो चेक मैं बोलूं अगर 5 लाख रुपए के करीब तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5 लाख रुपए का चेक लगभग मान सकते हैं पहुंच गया है, हाँ या ना? yes. सो ये फेज थे। अब इनमें से लोग छोड़ देते हैं, छूट जाते हैं, एजुकेशन में नहीं आते, तो वो प्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाते। लास्ट ईयर हमने 3 मार्च को पहला इवेंट किया था वी टीम्स का इसी हॉल में,